तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग अध्याय 8वां देख रहे हैं। अध्याय 8वें का नाम है ईश्वर से अनुराग। यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, तो हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल को। क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल को, है ना। भक्ति काल को इसके अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो गुरु नानक जी को, इधर मीराबाई को देख सकते हो, इधर आप जो है तमाम और भी जो दक्षिण साइड के हैं ना, दक्षिण भारत के कवि वगैरह हैं, संत वगैरह हैं, उनको देख सकते हो। आप इधर सूरदास तुलसीदास वगैरह को देख सकते हो, इधर कबीर दास को देख सकते हो, है ना। और उसके बाद यहाँ आप जो है एक योगी वगैरह को देख सकते हो जो कि हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व वगैरह कर रहे हैं। यहाँ आप जो है इंद्रियों वगैरह पर जो है कैसे काबू वगैरह पाए, इसका जो है दृश्य वगैरह चित्र वगैरह जो है देख सकते हो, है ना। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि हम जो है यहाँ भक्ति काल की चर्चा लेने वाले हैं। और इनमें से लगभग लगभग बहुत सारे जो संत हैं, बहुत सारे जो कवि हैं, लेखक हैं, है ना, उनके विषय में हम लोग जो है जानकारी लेने वाले हैं। पीर हो गए, औलिया हो गए, है ना। तो तमाम जो है चीजों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ से जो है भारी भरकम मात्रा में जो है क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए जो है इस अध्याय को हम लोग जो है थोड़ा गहराई के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी अन्य भी जो चैप्टर आएंगे वह उतना जो है खास, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन हमें जो है इसे काफी अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है दक्षिण भारत में भक्ति का नया प्रकार। आप सभी को पता होना चाहिए कि भक्ति का जो है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है सबसे पहले दक्षिण भारत में जो है अलवार और नैनार संतों द्वारा जो है प्रारंभ की गई। ये पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। दक्षिण भारत में जो है इन संतों ने जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत वगैरह जो है की थी। आगे यहाँ आप देखोगे 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का जो है प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व जो है नैनार, शैव संतों और अलवारों। तो आपको पता होना चाहिए जो नैनार हैं, नैनार जो है ये शिव भक्त हैं, है ना। तो ये हो गए नैनार। तो हम लोग जो है यहाँ पर थे। तो आपको यहाँ अगर देखने को मिलेगा, ठीक है, पहली बात तो ये आप नोट रखिएगा। और उसके बाद जो है अगर आप यहाँ नैनारों को देखोगे तो ये नैनार जो हैं ये शिव के भक्त हैं, ठीक है। ये नैनार हो गए, क्या हो गए, नैनार, ठीक है। ये नैनार हो जाएंगे और इधर हो जाएगा अलवार, ठीक है। तो नैनार जो है ये शिव भक्त हैं और अलवार जो है ये वैष्णव भक्त हैं। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ने जो है किया, ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलैया और जो है पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जो है जातियों के लोग भी जो है सम्मिलित थे। और ये लोग जो है बौद्ध, जैनों वगैरह के जो है कटु आलोचक वगैरह थे। और ये लोग कहते थे कि विष्णु के प्रति, शिव के प्रति जो है सच्चे प्रेम भाव वगैरह से ही जो है मुक्ति का मार्ग जो है खुल जाता है। तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ ये नोट रखना है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में जो है अलवार और नैनार संतों के द्वारा हुई थी। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ आपने देख लिया कि नैनार भक्त जो है वो शिव को मानते हैं और अलवार भक्त जो है वो विष्णु के उपासक हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे यहाँ आप देखोगे तो देखो कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिकाव सागर। उनके गीतों के संकलन जो है तेवरम, ठीक है, तेवरम और तिरुवाचकम।
तो ये आप देख सकते हो। और इनमें से जो है प्रत्येक काफी ऐसे हैं जो ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जिनको जो है अब तक क्या समझा जाता था, अस्पृश्य वगैरह समझा जाता था। तो इन्होंने जो है भक्ति का मार्ग चुनते हुए जो है समाज को सुधारने का काम किया। तो आपको नैनार जो है, नैनार ग्रंथों को आपको जानना है ना, नैनार गीतों के जो संकलन है उसको आपको जानना है। तो तेवरम हो गया और तिरुवाचकम हो गया, तो ये आप जान लो। और इनकी संख्या, नैनारों की संख्या 63 थी, ये आपको जानना है। और कुछ जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है नैनारों में, उसमें जो है आप अप्पार, सबमदर वगैरह को, सुंदरार वगैरह को, मणिक्काव सागार वगैरह को, इन सबको जो है आप जानते रहिएगा, है ना। और अगर अलवारों की बात की जाए तो अलवारों की संख्या जो है कितनी है, 12 है। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, है ना। जैसे ये लोग आए हैं वैसे ये भी जो है अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग पृष्ठभूमि से जो है आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिये अलवार और उनकी पुत्री जो है आंडाल। ये आप नाम याद रखना, ठीक है। तोंडर डिपोडी, है ना, तोंडर डिपोडी वगैरह को आप नाम याद रखना, अलवार, ठीक है। नम्मालवार, इनका नाम वगैरह आप जो है याद रखे रहना। और उसके बाद यहाँ आप देखोगे इनके गीतों का जो है संकलन, वह जो है प्रबंधम में संकलित है। तो ये आपको नोट रखना है, ये नोट रखना है। इसमें भी जो जो चीजें मैंने बताया इसको जो है आपको नोट ही रखकर जो है चलना है, ठीक है। इसको हमेशा नोट रखना है, इसको हमेशा जो है जानते रहना है। तो अलवार और नैनारों के विषय में हमारी चर्चा जो है अब कंप्लीट हो गई, है ना। अलवारों और नैनारों की चर्चा जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जो है आगे बढ़ चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे शंकराचार्य के विषय में। तो आप शंकराचार्य जी को जो है देख सकते हो, है ना। शंकराचार्य जी के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। आप जो है शंकराचार्य जी को जो है देख सकते हो। तो आइए थोड़ा बहुत इनके विषय में हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इनके विषय में जान लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि, यहाँ लिखा गया है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश, है ना, केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो ये बात आपको नोट रखनी है। इसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ये बात आपको नोट रखनी है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को जो है मिथ्या कहा, है ना, मोह माया, है ना। ये संसार जो है मोह माया है। आप लगभग लगभग जितने भी बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसार वगैरह को जो है मिथ्या वगैरह माना है ना। तो काफी चीजें जो है आपको मिलती जुलती वगैरह भी दिखेंगी। आगे कह रहे हैं, मिथ्या या माया है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो ये जो है ज्ञान मार्ग जो है अपनाने के विषय में कह रहे हैं, ठीक है ना। संन्यास के रास्ते वगैरह जो है ज्ञान वगैरह आप प्राप्त कीजिए, तो ज्ञान का मार्ग जो है अपनाने का ये बात कर रहे हैं। तो आप जो है, मैंने जो जो ये चीजें हाईलाइट किया है उसको आपको जो है जानते रहना है। आगे बढ़ चलते हैं। और प्राय जो है प्राय क्वेश्चन वगैरह जो है पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन जो है इस पर पूछ लिया गया है कि इनका जो है किसके प्रतिपादक थे, किसके समर्थक थे, तो ये आप जान लीजिए। आगे आगे यहाँ आपको दिख रहे होंगे रामानुज, है ना, रामानुज। एक रामानुजन आपको जो है मैथ वगैरह के क्षेत्र में दिखेंगे, गणित वगैरह के क्षेत्र में दिखेंगे। तो उन रामानुजन की बात यहाँ नहीं की जा रही है, यहाँ रामानुजाचार्य के विषय में बात की जा रही है। तो उन्हें आप जो है एक बार देख सकते हो, है ना, एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो रामानुज जो है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। ये जो है विष्णु भक्त थे। अब विष्णु भक्त जो है अलवार थे, है ना। अलवार कौन थे, तो विष्णु के उपासक थे। तो जब ये खुद विष्णु भक्त हैं तो इन्हीं को जो है, इन्हीं को मानेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे, है ना। तो इनसे प्रभावित हुए
और रामानुज ने जो है विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया। ये बात आपको जो है नोट रखनी है, प्रायः कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना जो है बनी रहती है। तो ऐसे में आप सभी का फर्ज है भैया कि आप इसे जो है नोट रखे रहना। तो आगे बढ़ते हैं। जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में जो है विकसित हुआ, है ना। तो उत्तरी भारत में जो है विकसित हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आपसे कहा जा रहा है बसवन्ना, है ना। बसवन्ना का वीर शैववाद, ये क्या है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यह आंदोलन जो है 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ये बात आपको जाननी है, कहां से प्रारंभ हो रहा है, कर्नाटक से हो रहा है। वीर शैववाद ने जो है सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो ये पहली बात आपको जानना है कि मूर्ति पूजा वगैरह के विरोधी थे और इनका जो है समानता पर आधारित जो है इनका कॉन्सेप्ट था, है ना। समानता पर आधारित जो है इनके सिद्धांत वगैरह थे। तो आप जो है इसको जाने रहिए। इतना आप सभी को पता चल गया है ना। इतना जो है आप सभी ने जान लिया कि यह आंदोलन कहां से प्रारंभ वगैरह हो रहा है और तमाम बातें। इतनी बातों को आपने जान लिया और इनका जो है समानता पर आधारित जो है ये पक्ष में थे उसके, ठीक है। जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसके ये लोग जो है विरुद्ध थे। आप जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा को प्राचीन इतिहास में बाकायदा पढ़ के आए हो और काफी चीजें आपने जो है पीछे पढ़ रखा है। तो ऐसे में आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। यहाँ आपको दिखेंगे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और उसके बाद संत सखुबाई और संत एकनाथ दिखेंगे, संत चोखा मेला दिखेंगे। यहाँ आपको दिखेंगे नरसिंह मेहता और नरसिंह मेहता का एक जो है गीत होता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, जो कि कहीं ना कहीं जो है गांधी जी का फेवरेट गीत बना था। तो आप नरसिंह मेहता और गांधी जी को भी यहाँ देख सकते हो। यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं संत तुकाराम, है ना, तुकाराम। तो ये संत तुकाराम हो गए, ये संत चोखा मेढा हो गए या मेला हो गए, है ना। संत एकनाथ को आप देख सकते हो, संत ज्ञानेश्वर को देख सकते हो, संत नामदेव को देख सकते हो, संत सखुबाई को देख सकते हो। इधर नरसिंह मेहता है जिनका फेवरेट सॉन्ग जो है, फेवरेट गीत जो है गांधी जी का जो है फेवरेट गीत बना था। तो यही आइए इनके सबके विषय में जो है थोड़ी थोड़ी चर्चा ले लेते हैं, है ना। इन सब के विषय में जो है थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ दिया जा रहा है ये विट्ठल के उपासक थे। अब ये विट्ठल क्या होता है, तो विट्ठल जो है विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि विट्ठल जो है ये विष्णु का ही एक रूप है। तो ये लोग जो है किसके उपासक थे, तो ये लोग जो है विट्ठल के उपासक थे, है ना, विट्ठल के उपासक थे। और गांधी जी के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। ये प्रायः गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और है ना, ये भी इनका जो है फेमस और फेवरेट जो है गीत था। तो ये हो गया। उसके बाद देखो महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई। ये नाम जो है आप जरूर याद रखना, किसमें, तो महाराष्ट्र के संतों में। महाराष्ट्र के संतों में आप जो है सखुबाई का नाम जरूर याद रखना। बाकी आपको जो है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकानाथ, है ना, सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेढा का परिवार, है ना, ये चोखा मेढा हो गए और इनका जो है
परिवार, है ना, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति है ना, महार जाति का था, है ना। तो ये महार जाति के थे, इनका परिवार वगैरह जो है विट्ठल देवता को मानता था। तो यहाँ जितने भी ये संत हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, सबका जो है यहाँ चित्र लगा दिया गया है, आप जो है देख सकते हो। यहाँ सखुबाई को देख सकते हो, आप देख सकते हो सखुबाई को। तो विट्ठल का जो है एक रूप इन्हें आशीर्वाद वगैरह जो है प्रदान कर रहे हैं। और अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ ना इनके हाथ में मुरली है और ना ही धनुष है, एक अलग स्वरूप के रूप में जो है यहाँ दर्शाया जा रहा है। आप जो है एकदम बाकायदा तरीके से देख सकते हो। इतनी बात जो है आप सभी ने क्या कर लिया, समझ लिया। इतना बात जो है आप सभी ने जान लिया, है ना। इस विषय पर थोड़ा धीरे धीरे हमें चलना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ना विश्वास हो तो आप इसी बार का जो है आरओ जो निरस्त परीक्षा थी उसमें आप देख सकते हो, आए दिन जो है कभी ना कभी जो है पूछता ही रहता है। कभी किससे पूछ लिया, कभी किससे पूछ लिया, कभी सूरदास से पूछ लिया, कभी जो है कबीर वगैरह को जोड़ दिया, कभी तुलसी से पूछ रहा है, कभी मीरा से पूछ रहा है, कभी जो है तुकाराम वगैरह से पूछ रहा है। तो हमेशा जो है क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ऐसे में इसे हमें थोड़ा और भी डीप और गहराई में पढ़ लेना चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, है ना। अब देखो, ये जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, है ना, जैसे अभी आपके पास कोई नौकर है और आप उस नौकर को जो है, आप उस नौकर को हमेशा कुछ ना कुछ जो है भला बुरा सुना रहे हो, और अगर वो थोड़ा सा भी आपके पास मौका पाएगा, आपसे थोड़ा सा भी दूर होगा, है ना, जैसे ही आप जो है उसे छोड़ोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके आपका बुराई करेगा, क्योंकि आपने उसे क्या किया है, टॉर्चर किया है ना, टॉर्चर किया है हमेशा। तो आपके पास से, आपके चंगुल से जब वो छूटेगा तो वो क्या करेगा, आपकी बुराई करेगा, ना कि प्रशंसा। तो इसी प्रकार से इसे समझो, कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा ने जो है इन लोगों को इतना जो है टॉर्चर किया था कि ये लोग जो है, जब इनको लोगों को मौका मिला इन सब क्षेत्रों में जाने का, तो इन लोगों ने जो है उसका जो है भरपूर विरोध किया, तथा उनकी जो कुरीतियां थी, उनकी जो मानसिकताएं थी एकदम घटिया वाली, उन सब का जो है इन्होंने एकदम विरोध किया, है ना, खूब जो है बढ़ चढ़ कर जो है विरोध किया। तो ये आप देख सकते हो, यहां तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया, है ना। ये लोग कह रहे हैं सन्यास वन्यास कुछ भी नहीं होता, पारिवारिक जीवन में रहकर ही दूसरों की भलाई वगैरह करके ही, परोपकार का काम करके ही इंसान जो है मोक्ष वगैरह की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर वगैरह की प्राप्ति कर सकता है। कोई जरूरत नहीं इतना बड़ा बड़ा जो है ढोंग वगैरह रचने की, तमाम प्रकार की जो है बेवकूफियां करने की। इससे अच्छा है आप जो है सदाचार परोपकार का राह चुनकर भी जो है ईश्वर से जुड़ सकते हो और ईश्वर को जो है अपना बना सकते हो। तो इन्होंने जो है सन्यास को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथियों की जो है व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति जो है दूसरों के दुखों को बांट लेना है, यानी कि अगर कोई दुखी है तो उसकी जाके मदद कर दो, उसकी सेवा कर दो, यही जो है सच्ची भक्ति है, ना कि बहुत सारा जो है ढोंग वगैरह करो। तो ये सब इसको मान रहे हैं। इससे एक मानवतावादी, है ना, इनका जो है मानवतावादी विचार जो है उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता, ये लाइन जो है आप नोट रखे रहिएगा, बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछ लिया गया है और आगे भी हो सकता है पूछे जाने की संभावना हो। तो यहां लिखा गया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। तो ये आप नोट रखे रहिएगा, ये जो है नरसिंह मेहता ने लिखा है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, है ना।
तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों का जो है विचार था कि मानवतावादी जो है विचार को अपनाया जाए, परोपकार का राह अपनाया जाए। तो आप जो है इन महाराष्ट्र के संतों को देख सकते हो और इनका जो है विचार व्यवहार वगैरह जो है समझ सकते हो। अगर इतना ही आज जो है हम लोग समझ जाएं, इतना ही अगर हम लोग आज जान जाएं, इसी विचार वगैरह को हम लोग जो है अगर आज फॉलो करें, तो ये जो तमाम प्रकार की कुरीतियां आज भी जो है विकसित होती हुई दिखाई देती हैं, तो ये सब अचानक ऑटोमेटिक दूर हो जाए। और जब से सोशल मीडिया आया और जब से व्हाट्सएप ज्ञानी जो है ज्ञान बांटने लगे, तब से जो है हमारा समाज जो है एक पता नहीं किस अलग ही दिशा में जा रहा है, अलग ही लेवल पर जा रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जिनको एक हाथ मार दो गिर जाएंगे, लेकिन वो जो है क्या गीत लगाते हैं, क्या गीत सुनते हैं कि दबदबा था है बना रहेगा। जिनके पास जो है कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, वो भी जो है अपना दबदबा दिखा रहे हैं केवल गीत गानों में, है ना। तो पता नहीं कहां ये समाज अलग दिशा में भागता चला जा रहा है। तो आप सभी जो है इस भागते हुए समाज से थोड़ा अब कट जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि ये जो है कब आपका जो है निपटारा कर दे किसी को पता नहीं है ना। यहां आपसे कहा जा रहा है नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों के विषय में। तो यहाँ आप सभी अगर देख रहे होंगे तो हमारे जो है मुख्यमंत्री जी का भी नाम आ गया है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ नाम आ गया। तो आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ दिया गया है कि इन्होंने जो है किसका सहारा लिया, तो इन्होंने जो है तर्क वितर्क का जो है सहारा लिया। इन्होंने जो है रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की, है ना। तमाम जो कर्मकांड वगैरह हो रहे हैं तो उनकी उनकी जो है ये लोग आलोचना कर रहे हैं, तथा जो समाज की व्यवस्थाएं हैं उनकी भी जो है ये लोग आलोचना कर रहे हैं। और ये लोग जो है कह रहे हैं कि ये जो है संसार को त्याग देना चाहिए, संसार को छोड़ देना चाहिए और इसी तरीके का जो है जीवन वगैरह बिताना चाहिए, फक्कड़ जीवन वगैरह जो है बिताना चाहिए, है ना। आगे दिया गया है कि इन्होंने जो है इसके लिए उन्होंने जो है योगासन करो भैया, प्राणायाम करो, चिंतन मनन करो और अपने मन को और अपने शरीर को जो है थोड़ा कठोर सजा वगैरह दो, ताकि जो है तुम्हारी शरीर वगैरह जो है मजबूत हो सके, तुम्हारा चिंतन मनन वगैरह जो है काफी अच्छा हो सके। तो यही सब कुछ जो है ये लोग बता रहे हैं। ये समूह खास तौर पर जो है नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने जो है भक्ति मार्गीय धर्म के लिए जो है आधार तैयार किया, जो आगे चलकर जो है उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुए। तो निचली जातियों के लोगों को जो है ये सब कुछ ज्यादा पसंद आया जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने बताया। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने जो है समाज व्यवस्था को अस्वीकारा और तमाम जो ढोंग वगैरह चल रहे थे, कर्मकांड वगैरह चल रहे थे, उसका विरोध किया। तो ऐसे में सताया कौन गया था, तो सताया गया था निचली जो है श्रेणी का व्यक्ति। तो ऐसे में जब वो सताया गया था और उसका जो है ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में ये दोनों जो है मित्र मित्र हुए, दोस्त दोस्त हुए, है ना। तो ये आप समझ सकते हो, ये आप जान सकते हो। आगे यहां आपसे बताया जा रहा है इस्लाम और सूफी संतों के विषय में। तो सूफी संतों को अगर देखोगे तो ये भी जो है सिद्धों, नाथों, योगियों की तरह जो है फक्कड़ स्वभाव के थे। यहाँ आप देख रहे होंगे ये लोग जो है अपने में ही लीन है, अपने में जो है संगीत वगैरह जो है सुन रहे हैं, ठीक है, अपने में ही जो है मगन है, ठीक है, फक्कड़ स्वभाव के हैं, है ना। तो आप देख रहे होंगे ये कैसे कैसे जो है अपने आप में मगन है, अपने आप में जो है नृत्य वगैरह कर रहे हैं। तो ये भी जो है फक्कड़ स्वभाव के हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपने देख लिया। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो यहाँ कहा जा रहा है कि सूफी मुसलमान जो है रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को जो है अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर जो है बल देते थे।
तो ये भी आपने देख लिया। आगे कहा जा रहा है इस्लाम ने जो है एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति जो है पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से जो है प्रचार वगैरह किया। 8वीं से 9वीं शताब्दी में जो है धार्मिक विद्वानों ने जो है पवित्र कानून है ना, पवित्र कानून जो है सरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में जो है गज्जाली, रूमी, सादी के नाम जो है उल्लेखनीय हैं। यहाँ जो है कुछ समानता बताई जा रही है, तो ये चीज आप नोट रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप नोट रखिएगा कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह है ना, योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति जो है अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है ना। दुनिया के प्रति जो है अलग नजरिया अपनाने के लिए इस दिल को जो है, इस मन को जो है समझाया बुझाया जा सकता है ना। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी कि नाम जपना है ना, जिक्र यानी कि नाम जपना, ये सब नोट रखना, चिंतन है ना, और समा यानी कि गाना, और उसके बाद रक्स, रक्स यानी कि नृत्य, जैसा कि ये आप देख रहे होंगे। तो रक्स वगैरह जो है आप नोट रखे रहिएगा। आगे नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए जो है प्रशिक्षण जो है विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो तमाम चीजें जो है इनके विषय में आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो औलियाओं वगैरह का जो है एक परंपरा चलता है, तो हमें देखने को मिलेंगे अजमेर के जो है ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती, उसके बाद दिल्ली के जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके बाद पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के जो है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के जो है बंदा नवाज। तो ये कुछ जो है औलिया वगैरह हो गए हैं, तो इनको जो है आप नोट रखे रहिएगा। कहीं ना कहीं जो है ये कहाँ के हैं और कौन है, तो इस तरीके से क्रम जमाने के लिए दे दिया जाएगा, तो बहुतों को जो है दिक्कत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो है आप सभी जो है इसके विषय में जानते रहिए, इनके विषय में जानते रहिए। आगे यहां आपसे दिया जा रहा है उत्तर भारत में जो है धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में क्या क्या कौन कौन से धार्मिक बदलाव वगैरह आ रहे हैं, इसके विषय में हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ आपको दिखेंगे गुरु नानक जी, कबीर वगैरह, तुलसी वगैरह, मीरा वगैरह है ना, सूरदास वगैरह। तो आइए उनके विषय में जो है चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ अब तक हमने जो है जिन जिन को पढ़ा, चाहे वो नाथ पंथी हो, सिद्ध हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, सूफी हो, इस्लाम हो, ये लोग जो है परस्पर जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। एक दूसरे को जो है किसी ना किसी रूप में जो है ये लोग प्रभावित कर रहे हैं। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि किसी ना किसी रूप में जो है एक दूसरे को ये लोग प्रभावित कर रहे हैं। तो कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, है ना, जैसे कुछ संतों ने जो है सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को जो है अस्वीकार कर दिया। यानी कि जिसमें जो है आडंबर पूर्ण यानी कि रूढ़िवादी वगैरह जो है जिसमें थे, उन धर्मों को जो है सीधा का सीधा जो है इन्होंने अस्वीकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। वहीं अगर तुलसीदास को देखा जाए, अभी जो ये निरस्त परीक्षा हुई थी आरओ की, उसमें जो है तुलसीदास से क्वेश्चन पूछ लिया गया था और सीधा साफ सुथरा और सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक उसमें जो है आपका विकल्प सेट किया गया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी पत्नी वगैरह, और जो है ऐसे 3 बिंदु जो है दे दिया गया था और आपको जो है सही उत्तर चुनना था। तो इनसे जो है सीधा का सीधा तुलसीदास से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे हो सकता है कबीर से पूछ ले, हो सकता है सूरदास से पूछ ले, हो सकता है गुरु नानक वगैरह से पूछ ले। और प्राय आप सभी देखते होंगे कि भक्ति काल से एक आध क्वेश्चन तो जरूर रहता है, ज्यादा और दे दे तो तब तो चांस है, सौभाग्य ही सौभाग्य है। लेकिन आप देखोगे तो प्राय एक आध क्वेश्चन तो जरूर से जरूर पूछ लेता है भक्ति काल से। इसलिए जो है आपको जानना है, आप सभी को पता होगा कि तुलसीदास जी राम भक्त थे और इन्होंने जो है अवधी भाषा में क्या लिखा है, तो रामचरित मानस लिखा है ना। तो ये आप देख सकते हो और उसी में जो है इन्होंने जो है अपने भक्ति भाव वगैरह का जो है परिचय वगैरह दिया है। आगे अगर हम सूरदास जी को देखेंगे तो सूरदास जी जो है कृष्ण भक्त होते हैं और इन्होंने जो है 3 रचनाओं का जो है संकलन किया। सूरदास है ना,
क्या बोलते हैं, इन्होंने जो है 3 रचनाओं की रचना की, जिसका नाम है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, और इन्हीं का जो है एक ग्रंथ और देखने को मिलता है, भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत भी आप जो है नोट रखे रहिएगा, है ना। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इन तीनों के अलावा आप जो है भ्रमर गीत भी आप नोट रखे रहिएगा, कभी भी हो सकता है घुमा फिरा के किसी ना किसी रूप में जो है पूछ ले, तो आप देख सकते हो। फिर असम के हमें देखने को मिलेंगे शंकर देव, जो कि सूरदास के ही समकालीन आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने जो है नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना की जो है स्थापना वगैरह किया, पद्धति वगैरह चलाया। तो इनके विषय में थोड़ा आप सभी जो है अपने आप से भी पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, है ना। क्योंकि बाबा तुलसी और सूरदास वगैरह के विषय में जो बहुत कम चर्चा दी गई है, तो ऐसे में जो है कुछ मटेरियल जो है आप सभी अलग से जो है ढूंढ लीजिएगा, है ना। सोशल मीडिया पर जाइएगा, गूगल वगैरह पर जाइएगा, तो बहुत सी ऐसी वेबसाइटें हैं, साइटें हैं, जहां जो है काफी अच्छी मात्रा में जो है चीजों को, कंटेंट वगैरह को दिया जाता है, काफी जो है ब्रांड कंटेंट वगैरह दिया जाता है। तो वहां से जो है इनके विषय में थोड़ा थोड़ा और भी चर्चा ले लेना, थोड़ा थोड़ा जो है और भी जानकारी ले लेना। और जब जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया उसका यहाँ क्रक्स आपको दिया जा रहा है, बाबा गुरु नानक यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर दादू दयाल और मीराबाई यहाँ आपको कहाँ दिखेंगी, तो राजस्थान में दिखेंगी। इधर पंजाब वगैरह के क्षेत्र में आप देखोगे तो बाबा गुरु नानक दिखेंगे। और इधर आप जब उत्तर भारत वगैरह में देखोगे तो यहाँ हमें जो है क्या मिलेंगे, तो यहाँ हमें सूरदास, रामानंद, ठीक है, कबीरदास, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास वगैरह जो है हमें इन क्षेत्रों में दिखेंगे। इधर हमें चैतन्य महाप्रभु दिखेंगे, इधर हमें जो है शंकरदेव वगैरह दिखेंगे, और इधर जो है गुजरात के साइड हमें नरसिंह मेहता वगैरह दिखेंगे, और इधर जो है जड़ेश्वर वगैरह दिखेंगे। इधर जो है एकनाथ, तुकानाथ, नामदेव, है ना, बसावन्ना और पुरंदर दास, रामदास, तमाम जो है यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे जो है मणिवक्कार सागर वगैरह जो है ना, ठीक है। और उसके बाद रामानुज वगैरह दिख रहे हैं, तो तमाम आप देख सकते हो यहाँ। तो ये जो है लिस्ट दी गई थी, तो यहाँ आप जो है इन सबको देख सकते हो, है ना, इन सब के विषय में जो है जान सकते हो। और यहाँ जो है कुछ की पिक भी दी गई है, और यहाँ कहा जा रहा है इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत शामिल थे, है ना। ये आप देख सकते हो, संत दादू दयाल, है ना। और उसके बाद इधर आप मीराबाई वगैरह को देख सकते हो, है ना। और यहाँ जो है संत गुरु रविदास वगैरह को देख सकते हो। तो मीराबाई के विषय में आप सभी ने सुना होगा कि ये राजपूत जो है राजकुमारी थी, राजपूत कन्या थी, लेकिन इन्होंने जो है अपना गुरु किसे चुना, तो अस्पृश्य जाति से संबंध रखते थे, है ना, संत गुरु रविदास, है ना। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो कहीं भी आप नहा लो, और बाकी अगर आपके मन में जो है तमाम कूड़ा करकट भरा हुआ है तो आप जो है लाख गंगा वगैरह नहा लो, उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है ना। तो ये आप जो है देख सकते हो, आप जो है चीजों को समझ सकते हो। इतनी बात आपने जान लिया, तो आगे जो है जयदेव जी के विषय में जो है चर्चा की जा रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है गीत गोविंद के विषय में। तो आपको पता होना चाहिए कि जयदेव जी जो है बंगाल से है। कहां से हैं, तो ये है बंगाल से, है ना। जयदेव जी कहां से हैं, तो जयदेव जी बंगाल से हैं। और इन्होंने जो है संस्कृत में जो है गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत जो है एक विशेष राग और ताल में जो है रचा गया है, ठीक है। ठीक है, इतना आप सभी ने देखा कि जयदेव जी ने जो है संस्कृत में गीत गोविंद लिखा, और इस रचना में अगर आप देखोगे तो हर गीत जो है एक विशेष राग और ताल में जो है रचा गया है। हर गीत जो है एक विशेष राग और ताल में जो है रचा गया है। तो ये आप देख सकते हो गीत गोविंद, है ना, गीत गोविंद। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जयदेव जी की रचना है। आप जो है जयदेव जी को भी देख सकते हो, ताकि जो है आपको भूले ना भुलाए। और कई बार जो है, बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है,
गीत गोविंद की रचना जो है किसने किया या जयदेव की रचना, इनमें से कौन है? बहुत बार जो है छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक पूछ लिया गया है और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना जो है बनी है। और ऐसे में जो है आपको ये नोट रखना है, ये याद रखना है। इतनी बातें जो है आपने समझ ली होगी, है ना। इसके बाद यहां हम लोग देखेंगे चैतन्य महाप्रभु को, है ना, चैतन्य महाप्रभु को। तो आप जो है चैतन्य महाप्रभु को जो है देख सकते हो, है ना, चैतन्य महाप्रभु को आप जो है देख सकते हो, है ना, अपने आप में ही जो है मस्त है। आगे यहां देखोगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो चैतन्य देव जो है 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति जो है निष्काम भक्ति भाव का जो है उपदेश दिया। तो इनको भी जो है आप नोट रख सकते हो। आगे कबीरदास जी के विषय में बात कही जा रही है। तो कबीरदास जी के विषय में तो बहुत से बातें हैं, बहुत से लोग जो है इनके बारे में जानते हैं कि 1398 से 1518 इनका DOB है ना। काशी के लहर तारा नामक जो है तालाब में ये प्राप्त होते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के जो है गर्भ से ये उत्पन्न होते हैं और वो जो है लोक लाज के वजह से जो है इन्हें लहर तारा नामक जो है काशी के उसमें जो है फेंक देती हैं। तो एक दंपत्ति जुलाहा होता है निरुनिमा नाम का, तो वो इनका पालन पोषण वगैरह करता है और ये तमाम जो है समाज सुधार वगैरह का भी काम करते हैं। आज जो है ये तो थे अनपढ़, है ना, कहते हैं मसी कागज छुइयो नहीं, है ना, तमाम बातें करते हैं। तो ये तो जो है ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज जो है बहुत से बड़े बड़े जो है बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं इन पर जो है आज रिसर्च कर रहे हैं। तो बताओ एक अनपढ़ आदमी पर जो है आज रिसर्च किया जा रहा है। तो ऐसे में जब ये अनपढ़ आदमी पर रिसर्च हो रहा है तो आप तो इतना पढ़े लिखे हैं, तो सोचो आप पर कितना रिसर्च होगा। तो इसलिए जो है कभी भी अपने आप को जो है नीचा मत दिखाना, कभी भी जो अपने आप को छोटा महसूस मत होने देना, कभी भी जो है आप अपने आप को जो है किसी दूसरे के कहने पर जो है अपने आप को जो है दंड या सजा वगैरह मत देना। क्योंकि ईश्वर ने सबको बराबर मात्रा में जो है दिमाग देकर भेजा है, सबको बराबर मात्रा में जो है उसे बनाया है, सबको जो है चीजें बराबर दी हैं। ईश्वर ने जो है किसी के साथ जो है अन्याय नहीं किया है, सबको चीजें जो है बराबर दी हैं। 2 हाथ दिया है, 2 आंख दिया है, नाक दिया है, 2 पांव दिया है ना। और उसके बाद वही उसी तरीके का दिमाग वगैरह दिया है, हृदय वगैरह दिया है, एक शरीर दी है और उस विधाता ने जो है अपना फर्ज निभाया है, अपना काम किया है, उसने जो है किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। तो ऐसे में अब जो है फर्ज बनता है आपका, कर्तव्य बनता है आपका कि उस दिमाग का कितना और कहां जो है उपयोग करते हो, इन हाथों का जो है कहां और कितना किस रूप में उपयोग करते हो, इन पांवों को जो है किस ओर ले जाना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी ईश्वर ने जो है अपना काम कर दिया है। तो इसी तरीके से आप जो है इनको देखोगे और फिर इनके कुछ लोग तो इनके बारे में बहुत बहुत और भी अन्य बातें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें जो है हाथी के सामने वगैरह भी फेंक दिया गया था, लेकिन ये बच निकले और लास्ट में जब ये मरते हैं तो हिंदू मुस्लिम जो है आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि मुझे चाहिए इनका शव, मैं अपने तरीके से दफनाऊंगा, मैं अपने तरीके से दफनाऊंगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इनका शव जो है गायब हो गया और कुछ फूल बचे थे, तो हिंदू वाले जो है कुछ फूल लेकर चले गए और मुस्लिम वाले कुछ फूल जो है बांट कर जो है लेकर चले गए, हाथ उनके कुछ भी नहीं लगा था। तो कबीर को जब आप पढ़ोगे तो कबीर जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं। तो कबीर दास के विषय में जो है यहाँ एनसीईआरटी ने बहुत कम चर्चा दिया है। आप सभी जो है आराम से पढ़िएगा, बहुत कुछ पढ़िएगा। कबीर, अब देखो जो ये खजूर वगैरह का पेड़ होता है, आते जाते सब खजूर का पेड़ देख रहे हैं, लेकिन जब कबीर ने खजूर का पेड़ देखा तो उन्होंने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। चक्की चलते हुए तो सब देख रहे हैं, पीसते हुए तो सब पीस रहे हैं, लेकिन कबीर ने जब उसे देखा तो कबीर ने कह दिया कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मार्केट तो सब जाते हैं, बाजार तो सब जाते हैं, लेकिन कबीरदास जब बाजार गए तो वो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भक्ति मार्ग से भगवान से जुड़कर जो है अब जो है
प्रभु रूपी उस बाजार में, उस मार्केट में खड़ा हूं और प्रभु से जो है सबके लिए मैं खैर मांग रहा हूं। मुझे जो है किसी से दोस्ती और दुश्मनी वगैरह नहीं है, मैं सबके लिए जो है दुआएं मांग रहा हूं प्रभु से, है ना। तो कबीर इस तरह से देखते हैं, है ना। और फिर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुगाड़ा हाथ, है ना, लुकाठा लुगाड़ा करके लिया, जो है मसाल हाथ में ऐसे करके लिया था, और जो फूके अपना घर वो चले हमारे संग। यानी कि जो अपने अंदर के जो है तमाम कुरीतियों वगैरह का जो है दहन कर दे, वो मेरे साथ चल सकता है, अन्य कोई नहीं। यहाँ घर फूकने से आशय ये नहीं है, नहीं तो कहो कि चलो जो है अपना घर फूक देते हैं और चलो कबीर के साथ चलते हैं। तो कबीर ने जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और कबीर को अगर आप फॉलो करते हो तो आप यकीन मानो कि आप बहुत अच्छे राह पर चल रहे हो। अगर आप हार मानते हो तो कबीरदास का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपका दोहा जो है काम आता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए, है ना। तो कबीर को आप हर रूप में सुन सकते हो, और इन्होंने जो है किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर इनको जो है कुछ बुरा लगा तो ये डायरेक्ट जो है बोल देते थे कि तुम्हारी ये चीज खराब है ना। इन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल एक ही धर्म को जो है माना है या अन्य को जो है, ये निर्गुण निराकार जो है ब्रह्म की उपासना करते थे। तो ऐसे में जो है इन्होंने हिंदुओं का भी जो है अपमान किया, और मुस्लिमों का भी जो तमाम प्रकार की ये कुरीतियां वगैरह, कूड़ा करकट वगैरह जो फैला रखे थे, सबका इन्होंने जो है घोर जमकर विरोध किया, है ना। तो ऐसे में आप कबीर वगैरह को देख सकते हो। तो यहाँ तमाम बातें इनके बारे में कही गई हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ एक चीज और जानना है, जिसके विषय में आपको और जानना है कि इनके जो है ना भजन, इनके जो भजन वगैरह है, इनके जो तमाम कुछ दोहे वगैरह है, वो कहाँ कहाँ संकलित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, पंचवाणी में मिलता है, और बीजक में मिलता है। ये बात आपको नोट रखना है। आपको ये चीज तो पता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जो है मिस कर जाती है। तो आप ये चीज जो है हमेशा याद रखना, है ना, हमेशा याद रखना कि इनके जो दोहे वगैरह हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिखते हैं, पंच वाणी में भी दिखते हैं, और बीजक में दिखते हैं। साखी शबद रामायणी वगैरह आप देख सकते हो, है ना। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग जो है राह घुमंतु वगैरह जो है आते जाते थे और वो गाते थे, और उसी को जो है कबीर ने सुन लिया और उसी को जो है अपने शिष्य वगैरह को दिया। तो तमाम बातें जो है कबीर के बारे में निकल कर आती हैं। जब आप शोध करने जाओगे तो आपको सारी चीजें जो है पता चलने लगेंगी, एक एक बातें जो है क्लियर होती चलेंगी। तो आप जो है कबीर पर जो है आप भी एक आध शोध जो है करने का प्रयास वगैरह कीजिएगा। तो बाकी कबीर ने जो है समाज को सुधारने का और समाज को एक अलग नया दिशा देने का बहुत प्रयास किया है। तो इसलिए जो है कबीर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और प्राय आप देखोगे तो कबीर वगैरह से जो है क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबा गुरु नानक के विषय में। तो मैंने जो है पीछे आपको बता दिया है कि ये जो है तलवंडी, ठीक है, तलवंडी पाकिस्तान में, ठीक है, ननकाना इनका जन्म वगैरह होता है। और देखो उनके अनुयायी जो है अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके, यानी कि इनके यहाँ जो है एक कॉन्सेप्ट था कि चाहे जहां रहो, जिस भी धर्म के रहो, है ना, जब खाने का टाइम हो तो सारा धर्म वगैरह जो है त्याग दो, और उसके बाद आओ सांझी रसोई में एक साथ बैठकर जो है खाओ। इसी को क्या कहा जा रहा है, तो इसी को जो है लंगर कहा जा रहा है, लंगर, है ना, धर्मसाल, है ना, लंगर धर्मसाल। आज इसे जो है क्या कहते हैं, गुरुशाला। आज इसे क्या कहते हैं, गुरुद्वारा, है ना, धर्मसाल गुरुद्वारा, है ना। ये चीजें आपको जो है नोट रखनी है, ये चीजें जो है आपको जानकर रखनी है। बाकी गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह की रचना वगैरह कैसे हो रही है, तो यहाँ जो है छोटी चर्चा दी गई है, ये सब मैं छोड़ दे रहा हूं कि इसको जो है थोड़ा बहुत आप भी पढ़ने वगैरह का प्रयास करें। यहाँ आपसे और कुछ कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है 3 शब्दों का, यानी गुरु नानक जी ने जो है 3 शब्दों का जो है प्रयोग किया है। एक है नाम, एक है दान, एक है स्नान, है ना। तो यहाँ नाम से आशय, नाम से तात्पर्य है कि सही उपासना से जो है ना, सही उपासना से
था। और दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। और स्नान का अर्थ है मन और जो है शरीर वगैरह की, ठीक है, मन शरीर और विचार वगैरह की पवित्रता से है। आज उनके उपदेशों को जो है नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में जो है याद किया जाता है, जाना जाता है। तो ये शब्द जो है आप याद रखना, वंड छकना, कीर्त करना, नाम जपना, तो ये चीजें जो है आपको नोट होनी चाहिए। और आपको अगर पता होना चाहिए है, ये जहांगीर कहां से आ गया, ये जहांगीर कब से चुट्टा हो गया। अभी तक तो हमने पीछे देखा था औरंगजेब जो है बेईमानी कर रहा था, औरंगजेब जो है खतरनाक था, औरंगजेब जो है जल्लाद था, लेकिन ये जहांगीर कहां से आ गया है ना। अकबर के शासन में अकबर वाले में जहांगीर कहां से आ गया है ना। अकबर कितना अच्छा आदमी था, कितना जो है अच्छा काम कर रहा था, लेकिन ये जो इसके चिलगोजे हैं ये जो है काफी जो है खराब काम कर रहे हैं। तो जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। किसे मानता था, तो ये सिखों वगैरह को जो है खतरा मानता था। उसने जो है 1606 में गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण जो है शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा वगैरह की जो है स्थापना वगैरह की। तो इससे जो है राजनीतिक सत्ता वगैरह तमाम चीजें बन गई। आगे यहाँ और भी बातें कही जा रही हैं, है ना। आगे और भी बातें कही जा रही हैं, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह की रचना वगैरह के विषय में जो है बातें की जा रही है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप जो है इसे अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों वगैरह में भी इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।